हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं बिहाइव का लेसन फोर्थ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। जैसा कि आपको मालूम है कि यह जो चैप्टर है आपके बुक के अकॉर्डिंग, यह पूरा का पूरा चैप्टर महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर उद्धृत है और पूरी की पूरी ये डिस्क्रिप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आपके बुक में दिया गया है। आप अपने बुक से इसको पढ़ेंगे, रीडिंग लगाएंगे और अल्बर्ट आइंस्टाइन के पूरे जीवन चरित्र के बारे में इसमें शॉर्ट में दिया गया है। इसको पढ़कर और इसको फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, इन सारी चीज़ों से सीख लेंगे। तो देखते हैं बिफोर यू रीड के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको दिया गया है, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु इज जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? इसमें एक जीनियस के बारे में ही लिखा गया है कि कौन, तुम जो सोचते हो कि कौन जीनियस है, कैसे जीनियस हुआ, वो क्या सोचता है, क्या सुनता है, क्या करता है, ठीक है, और एक जीनियस के पास कैसी क्वालिटीज होती हैं, ये सब बताया गया है। We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession for groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym of genius. Right now कि हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं, आप एक जर्मन साइंटिस्ट के बारे में जो कि सिविल सर्वेंट रहा थे, पूरे वर्ल्ड को अपने कुछ एक सालों के भीतर ही सब कुछ बताया, और जीनियस जो कि आइंस्टाइन का एक फुल डिस्क्रिप्शन है जो कि ट्रांसफ़र हुआ, लोग उनको स्पेस, टाइम और पूरी की पूरी इस कायनात को समझने का एक सूत्र दिया, उन्हीं के बारे में ये सब सारी चीज़ें हैं। कोटेशन है 50 years after his death, यानी कि 50 वर्ष, उनके 50 वर्ष मृत्यु के 50 वर्ष बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रीजन्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन वास्तव में तब तक जीनियस हो चुके थे। तो देखते हैं उनके बारे में आपके ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन होगा, और इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसको आप रीडिंग करेंगे, किताब से, बुक से अपने रीडिंग करके इसको आगे फॉलो करेंगे। राइट नाउ अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में फर्स्ट, यानी कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बुलेट के अकॉर्डिंग दिया गया है कि उनमें क्या क्या जीनियसिटी थी, कैसे कैसे गुण थे, वो आपको समझाए और बताए गए हैं। तो जो फर्स्ट है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुने। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी शहर के एक उलम नाम के जगह पे 14 मार्च 1879 में हुआ था। बिना किसी इंडिकेशन के वह महानता के लिए जाने गए। On the contrary, his mother thought Albert was a freak. उन दौरान
उस दौर में उसकी माता ने समझा कि उनका बच्चा यानी कि अल्बर्ट एक ऐसा शब्द और एक ऐसी चीज़ के बारे में वो जान चुकी थी, उसके बिहेव के बारे में। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अलग सोचता था, वह इस बात को जान चुकी थी। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उनके लिए उसका मस्तिष्क प्रतीत होता था कि बहुत ही बड़ा है। सेकंड में लिखा गया है एट द एज ऑफ 2.5 Einstein still wasn't talking। एज ऑफ 2.5 यानी कि 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था। When he finally did learn to speak, जब अंत में वह बोलना शुरू किया, he uttered everything twice, वो हर बात को 2 बार दोहराता था। Einstein did not know what to do with other children। आइंस्टीन को नहीं मालूम था कि वह दूसरे बच्चों के साथ क्या व्यवहार करे, क्या करे। And his playmates called him brother boring, और उसकी जो साथ साथ खेलने वाले बच्चे थे उसको बोरिंग भाई कहकर बुलाते थे। So the younger played by himself, इसलिए वह छोटा बच्चा स्वयं आपस में ही खेला करता था। ठीक है, अगला हम वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट स्टेप का। तब तक के लिए थैंक यू।